वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है ये, ठीक है। जो वॉल्यूम फर्स्ट है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 है। इससे पहले जो है वो 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 5 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था नई दिल्ली का शिलान्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 34.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चुनाव कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। पूर्ण सूर्यग्रहण हमेशा अमावस को ही होता है, चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के रात्रि में ही होता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात जो है वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, स्वेज नहर की लगभग लंबाई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वेज नहर की। और स्वेज नहर में आवागमन 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में प्रारंभ किया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है ये स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम विजेता साहित्यकार थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मलयालम साहित्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वींस बेरी रूल संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मुक्केबाजी से संबंधित है क्वींस बेरी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जहांगीर एवं शाहजहां जो है वो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था। जहांगीर का जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुई थी। शाहजहां का जन्म जो है 5 फरवरी 1592 ईस्वी को जगत गोसाई के गर्भ से हुई थी। औरंगजेब का जन्म जो है वो 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त किया गया था। इन्होंने स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था 1882 ईस्वी में। कैनिंग जिसका काल जो है वो
1956 से 62 ईस्वी रहा है। यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। कैनिंग के कार्यकाल में 1857 में ऐतिहासिक क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कलकत्ता से पेशवा तक जो सड़क जाती थी ये सड़क ए आजम कहलाती थी, जो शेरशाह के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जो है वो सही है। पोर्टजोल मिट्टी कोंधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, पोर्टजोल मिट्टी। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है वो चारनोजम मिट्टी है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। करेला मिट्टी जो है सो सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, ये सही है। कुल मिला के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 1953 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना जो है वो 1953 के अधिनियम की ये प्रमुख विशेषता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु जो है वो अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 45 के तहत जो है वो किया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और प्रावधान किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषणाहार और शिक्षा का प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 51 क में भी प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा से संबंध 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 47 में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करें। अनुच्छेद 47 में ये राज्य सरकार को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग किया जाता है और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलना हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अंडा पानी पर तैरता रहेगा। इससे नमक डालने से जो है वो पानी का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। इस कारण जो है अंडा जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पृथ्वी तल पर जो है उसका भार जो है वो अधिकतम होगा। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे उसका भार जो है कम जाएगा और उससे नीचे जाने पे भी जो है वो उसका भार जो है वो कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है ये परिदर्शी तंत्र जो है सो, पेरिस्कोप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चालन होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28,
8 सितंबर के महीने में 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च हुई होगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 30 किलोवाट जो है प्रति घंटा खर्च हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जब कोई वस्तु तृतीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उसका वेग परिवर्तनीय होता है, उसका वेग जो है वो परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 140.41 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जब पानी उबलता है तो उसका ताप, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक समान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑर्गन जो है वो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जो है वो जल में अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सी धातु लौह धातु नॉन फेरस मेटल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है वो नॉन फेरस मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3500 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोटीन होता है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया था, 24 साल बाद। इस परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है 12 मई को, और 10 मई को जो है वो मातृ दिवस मनाया जाता है, और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कवक में जो है वो क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वसा का ऊष्मीय मान जो है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आँखें सिर के दोनों तरफ हो तब जो है वो देखा जा सकता है। मनुष्य द्वारा अपने दोनों नेत्रों द्वारा 180 डिग्री कोण पर देखा जा सकता है, अधिक गहराई तक देखा जा सकता है तथा रंगों की अधिक अनुभूति इससे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न तालिका की कौन सी पंक्ति अथवा परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सघन गैस से तरल, सघन और तरल से ठोस जमना, उसके बाद ठोस से तरल जो है वो पिघलना, ये जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1911 से 21 में जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नकारात्मक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा,
रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत जो है वो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था अशोक के स्तंभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, तारों के सबसे बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गैलेक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वह काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 3 और 4 जो है वो सुमेलित है। कांचीवरम साड़ी जो है वो तमिलनाडु, ये सही है, और गामसा जो है वो असम, ये भी सही है। कदांगी साड़ी जो है, कदांगी साड़ी का निर्माण जो है वो तमिलनाडु में किया जाता है और पटोला साड़ी उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र में बनती है, पटोला साड़ी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। कुवैत, इसकी जो मुद्रा जो है वो दिनार है। ईरान, इसकी मुद्रा जो है वो रियाल है। सूरीनाम, इसकी मुद्रा जो है वो गिल्डर है। और डेनमार्क, इसकी मुद्रा जो है वो क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 61.8% है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, साख नीति का अंग है ये खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इमेगो जो अवस्था जो होती है वो अधिक हानि पहुंचाती है फसलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, व्यतिकरण इसका कारण नहीं है, अपवर्तन है, परावर्तन है और विवर्तन है इंद्रधनुष बनने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पोलियो का टीका जो है वो मुंह द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था, ड्राइन थ्योरी दिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने दिया था। रमेश चंद्र दत्त ने दिया था, पंडित MG रनाडे ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था और गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, उपयुक्त सभी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, आहार श्रृंखला फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है इन स्तरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अग्नि पूजक जाति के अनुयायी जो है वो जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति को जो है निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, राज्यसभा के सभापति को होता है और विधानसभा के अध्यक्ष को होता है निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किस राइट से है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, तमस उपन्यास के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भीष्म साहनी जो है वो तमस उपन्यास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जाति प्रथा से
अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सुमंत जो थे वो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे, जो शिवाजी के अष्ट प्रधान में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। दामोदर घाटी जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग की नव प्रकाशित ये रचना है, ये ग्रेटा थनबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये सही है। दोनों बहुलक हैं, ये भी सही है। और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं, ये भी सही है, स्टार्च और सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शॉर्ट कॉर्नर जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। रन आउट का संबंध जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। लव ऑल शब्द जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। लव शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। हॉकी ओलंपिक खेल में भारत 1928 से 1956 लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हॉकी ओलंपिक खेल में भारत जो है वो 1928 से 1956 तक लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सर्ग प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, और सोडियम को जो है वो किरासन तेल में जो है वो डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ताई सुंग ने भेजा था हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है, वो है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रायबरेली में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भूमंडलीय ऊष्मन के कारण जो है ये मृत्यु हो रही है। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रूस को जो है वो आमंत्रित नहीं किया गया था म्यूनिख समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख निम्न में से कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत में सर्वप्रथम जेंडर वोस्टिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 2005 से 2006 में मानी जाती है भारत में सर्वप्रथम जेंडर वोस्टिंग की अवधारणा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अस्ते का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अपरिग्रह के सिद्धांत का ये पूरक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या
मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सांप्रदायिकता जो है वो राजनीतिक प्रेरित माना जाता है, ये समस्या जो एक जटिल समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेमंड एफ दसमान ने किया था। रेमंड एफ दसमान ने सर्वप्रथम जो जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहम्मद शमी ने लिया है। मोहम्मद शमी ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तेलंगाना ने प्राप्त किया है 100% कवरेज को प्रधानमंत्री जन धन योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फिजी के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्रिस्बेन में जो है वो नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विमल पटेल हैं इसके वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सज्जन सिंह ने इस पुस्तक को जो है वो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर जो है मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश की सिटी ऑफ पररामटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कान्हा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लिंडा काया अरीनो को नियुक्त किया गया है ट्विटर का नया CEO 12 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस राज्य को गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग को जो है वो GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमृत उद्यान कर दिया गया है उसका नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जाइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 127वां रैंक है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रिकेटर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया है।
और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।